Okay. Welcome to this math session, students. Now, in this math session, we are going to see your last topic of fundamental of mathematics, which is nothing but antiderivative and integration. दोनों एक ही चीज के नाम है, antiderivative और इंटीग्रेशन. जैसे हमने लॉगरिथम हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, लॉगरिथम हमने पढ़ा था, लॉग इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट. अगर a टू द पावर b इक्वल टू c है, ये बेस उस तरफ जाएगा तो b इज इक्वल टू log c बेस a हो जाएगा. ओके क्रिश, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इन अ सेम वे प्लस उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई उस तरफ जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है. a प्लस फाइव इक्वल टू बी है तो ये उस तरफ जाता है तो a इक्वल टू बी माइनस फाइव हो जाता है. a इंटू फाइव इक्वल टू बी है तो वो उस तरफ जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है a इक्वल टू बी बाई फाइव. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. इतना सबको पता होगा. यू कैन टेल मी यस राइट. सिमिलरली अगर सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वो आप करते हो तो 2x होता है, तो ये डी बाई डी एक्स उधर जाएगा तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव. अगर डिफरेंशिएशन उस तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड इट्स एंटी डेरिवेटिव, एंड दैट एंटी डेरिवेटिव इज ओनली कॉल्ड इंटीग्रेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स फंक्शन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. जब डी बाई डी एक्स आपका उस तरफ जाता है तो वो सिंबल उसका हो जाता है लाइक दिस, इंटीग्रल डीएक्स. ये फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होगे इंटीग्रेशन एवरीवन. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या पढ़े हो फिजिक्स में? इंटीग्रेशन तक पहुंचे कि सिर्फ डिफरेंशिएशन ही पढ़ाया गया है? पढ़े हो राइट. तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा इंटीग्रल 2x dx. जैसे डिफरेंशिएशन में ये सिंबल कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, डी और डी एक्स ये दोनों एक साथ रहते हैं, डी बाई डी एक्स. उसी तरीके से इंटीग्रेशन में ये दोनों सिंबल भी एक साथ रहते हैं, इंटीग्रेशन और डीएक्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? दिस इंटीग्रेशन वाला जो साइन है इट इज समथिंग लाइक योर एस ओनली, जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो. ये नॉर्मल एस आप लिखते हो जिसके टॉप और बॉटम को पकड़ के आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, टॉप और बॉटम को पकड़ के आप एक्सटेंड कर रहे हो. हो गया इंटीग्रेशन का साइन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री राइट. चलो, एंड dx आपको तो साइड पे लिखना ही है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन. पहले ये पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं बाकी सारी चीजें. तो एक चीज आपको पता चल गई कि डी बाई डी एक्स उस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस राइट. जैसे उसी चीज को यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स के टर्म में बोल रहे हैं कि अगर मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है तो ये डी बाई डी एक्स उधर जाएगा. सो कैन आई से दैट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स और एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? राइट, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. आप समझो यहाँ पे. एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही वाला कंटिन्यू करते हैं. आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. तो इसको अगर मैं रिवर्स लिखूंगा, डिफरेंशिएशन उधर जाएगा वो इंटीग्रल हो जाएगा. इंटीग्रल ऑफ 2x dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या ये चीज क्लियर है? इंटीग्रल ऑफ 2x dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिमिलरली अगर मान लो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2005 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. 2005 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट. हाँ या ना? तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2005 का भी डिफरेंशिएशन तो 2x ही होगा ना एवरीवन? इसका डिफरेंशिएशन भी 2x ही होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. अब जब dx उस तरफ जाएगा तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2005. थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? पहले आपको एक्स स्क्वायर का, पहले आपको 2x का इंटीग्रेशन मिला एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट आपको 2x का इंटीग्रेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2005. होप यू कैन सी दिस एवरीवन. क्या ये चीज पता चल रही है? 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2005. सिमिलरली यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2010
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2x, प्लस की जगह मान लो अब यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो इंटीग्रल 2x dx ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2010 मिलेगा एवरीवन। इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट होगा वेर k बिलोंग्स टू r, जहां पे k की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो, उन सभी केस में उसका डिफरेंशिएशन आपको 2x ही मिलेगा। हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। उन सबके लिए 2x का इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस k मिलेगा, राइट, वेर k बिलोंग्स टू r। सो दिस इज योर बेसिक्स ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और बेसिक्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव। जब भी आप डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो किसी भी फंक्शन का, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपको सेम मिलता है। इट इज लाइक मैनी टू वन रिलेशन, हाँ या ना। मैनी फंक्शंस जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ आपको 2x हो रहा है, आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2005 का कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2010 का कर रहे हो, या एक्स स्क्वायर प्लस k का कर रहे हो, इन सब का डिफरेंशिएशन होगा 2x। इट इज योर मैनी टू वन रिलेशन। कैन यू से दिस एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। तो सिमिलरली जब आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, हाँ या ना। इट इज वन टू मैनी रिलेशन। 2x के इंटीग्रेशन से आपको एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2005 भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2010 भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट आपको मिल सकता है विच इज बिलोंग्स टू आर। क्या ये चीज पता चल रही है स्टूडेंट्स, हाँ या ना एवरीवन। तो इसको जनरलाइज किया गया, इसको जनरलाइज करके एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट का यूज किया गया c। उसके बाद ऐसा बोला गया कि अब से आप जब भी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूज करोगे, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का जो भी आंसर लिखोगे डिफरेंशिएशन से विच इज हियर एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपको एक c ऐड कर देना है, जहां पे c आपका होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब वही होता है c बिलोंग्स टू r। मतलब कोई भी रियल नंबर अगर आपके आंसर में राइट हैंड साइड पे प्लस होगा तो उसका डिफरेंशिएशन आपको आपका इंटीग्रल मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन या जब भी हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे हम c लिखेंगे। हाँ, जहां c की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, c की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जहां पे c क्या डिनोट करता है, जहां पे c डिनोट करता है कि c आपका जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे c आपका जीरो है, c आपका 2005 भी हो सकता है, c आपका माइनस 2010 भी हो सकता है, c आपका 1 करोड़ भी हो सकता है, तो c आपका 0.001 भी हो सकता है। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्योंकि हमारा मेन एम यहाँ पे क्या होता है, जैसे लॉग में हम क्वेश्चन पूछते थे a की कौन सी पावर c होगी, हमारे पास आंसर आता था b, हाँ या ना। a की कौन सी पावर c होगी, हमारे पास आंसर आता था b। यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन होता है स्मॉल f ऑफ x, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन होता है स्मॉल f ऑफ x, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। कि ऐसा कोई एक फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2005, एक्स स्क्वायर माइनस 2010, एक्स स्क्वायर प्लस 0.001, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करोड़, एक्स स्क्वायर प्लस 5 करोड़, इन सब का डिफरेंशिएशन होता है 2x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना। तो c आपको देखने में एक छोटी वैल्यू लग रही है, बट वो इतनी छोटी वैल्यू नहीं है, वो सारी वैल्यूज को कवर कर रही है। वो आपको बता रही है कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पॉसिबल है कि जिसमें आपको ये आंसर मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, राइट। हाँ सर, चेस में भी आर्बिटर होता है लाइक एन एम्पायर टाइप, नहीं नहीं वो नहीं, ये आर्बिट्ररी का मीनिंग अलग है। दिस इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिस कांस्टेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो फ्री है, उसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन दी गई है तो आपको अप्लाई करनी है, कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो इट इज फ्री। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, राइट। क्या ये चीज क्लियर है सबको, राइट। सी नेगेटिव भी हो सकता है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है, राइट। हाँ ओके शेखर, नो प्रॉब्लम। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक एवरीवन, यहाँ तक और कोई डाउट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो डिफरेंशिएशन जब उधर जाएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको सिर्फ कैपिटल एफ ऑफ एक्स नहीं देगा, बट वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी देगा, जहां पे सी बिलोंग्स टू आर। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना एवरीवन, एवरीवन। पहले ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है,
आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ एवरीवन। चलो ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन आपको क्लियर है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आप यहाँ पे सोचो, डिफरेंशिएशन की आप जितनी फॉर्मूला देख चुके थे वो हम देखते हैं। नहीं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये सेम नहीं है एवरीवन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स और स्मॉल एफ ऑफ एक्स सेम नहीं है, वो एक ही कंडीशन पे सेम हो सकते हैं। वो वाला स्टूडेंट आपको याद होगा, ई टू द पावर एक्स, हाँ या ना? जड़ बुद्धि, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? राइट। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रेशन ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड फंक्शंस। उससे पहले जो स्टैंडर्ड फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन देख चुके हो उसको हम रिवाइज करेंगे। चलो, स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, कौन कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद है? टेल मी क्विकली एवरीवन, वन बाय वन, वन बाय वन। सबसे पहला डिफरेंशिएशन हमने कौन सा देखा था? इवन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फॉर्मूला बुक एज वेल। साइन का नहीं संपदा, सबसे पहले साइन पे नहीं गए थे, याद करो। के, वेरी गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ के, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, हाँ या ना? तो डिफरेंशिएशन उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल जीरो डी एक्स। जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट को हम के या सी बोलते हैं पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन के टाइम पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो वेयर सी बिलोंग्स टू आर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा देखा था? एक्स का डिफरेंशिएशन पहले, फिर एक्स टू द पावर एन पे एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो इंटीग्रल वन डी एक्स वो क्या हो जाता है? एक्स। और जब भी इंटीग्रेशन खत्म होता है हम क्या लिखेंगे? प्लस सी। ये आपको पता चल गया ना एवरीवन? प्लस सी ऑलवेज आएगा, राइट? सो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। दूसरी चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे समझो, दूसरी चीज यहाँ पे याद रखने के लिए मैं ऐसा बोलता था, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, डीएक्स डीएक्स कैंसल, आंसर आएगा वन, राइट? तो नीट स्टूडेंट्स को ये भी मैं इसी तरीके से याद रखा था। इंटीग्रल डीएक्स है, ये इंटीग्रेशन है, डी है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। जैसे प्लस फाइव माइनस फाइव वो कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा? एक्स। पता चला एवरीवन? ऐसा होता नहीं है, ये याद रखने के लिए, राइट? अभी तो आपने जोक्स पे हंसना भी बंद कर दिया है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े एवरीवन? ओके। चलो, अब इसके बाद आपने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, जो होता है पावर आगे, पावर में एक का माइनस। उसी तरीके से अगर आप इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन करोगे, उसमें रिवर्स प्रोसेस होगी। उस इसमें पहले पावर आगे होती थी, फिर उसमें माइनस होता था। रिवर्स प्रोसेस में जब बाद में आपने माइनस किया, वो आप यहाँ पे पहले प्लस करोगे। यहाँ पे आगे होती थी प्रोडक्ट में, यहाँ पे हम डिवाइड में करेंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी, राइट? चलो, इसके बाद आपने किसका डिफरेंशिएशन देखा था? ए टू द पावर एक्स का। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। तो इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, अब ये लॉग ए बेस ई यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? कांस्टेंट बस इधर उधर घूम रहा है। फिर आपका फेवरेट जड़ बुद्धि, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ओनली, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स ओनली, बस प्लस सी आ जाएगा एक्स्ट्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर तो एक मस्त वाला जोक है, जोक बताया था मैंने आपको, पुराने स्टूडेंट्स को बताया होगा, नए स्टूडेंट्स को नहीं बताया होगा। बताया? नए नए वालों को ये वाला, ठीक है। कि एक स्टूडेंट आके सर से, एक स्टूडेंट होता है वो टीचर को बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। तो उस टीचर बोलता है ज्यादा परेशान मत करने, तो मैं तेरा 5 बार डिफरेंशिएशन करके 10 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा, लाइक पूरा गुस्से में। वो स्टूडेंट बोलता है सर आप कुछ भी कर लो, मैं ई टू द पावर एक्स हूँ। हाँ बताया था, ठीक है। रिपीटेड जोक पे हम हंसते नहीं है। तो कोई भी अगर हमारे साथ बैड इंसिडेंट हुए हो, कभी कम मार्क्स आए हो, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, वो बुरी बातों को याद करके बार बार क्यों रोते हैं? हाँ या ना? अगर हम रिपीटेड जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, तो रिपीटेड बुरी चीजों के याद कर करके बार बार रोते क्यों हैं? थिंक अबाउट दिस। d by dx of e to the power x is equal to e to the power x implies integral of e to the power x dx is equal to e to the power x plus c। अब आप क्या आए थे हम sin x पे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x plus c। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? d by dx of cos x, ये आपका होता है माइनस sin x, राइट?
तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स is equal to sec square x implies integral of sec square x is equal to tan x plus c। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? अभी तक हमने दो चीजें कवर करी हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, मतलब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन का इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हमने देखा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फिर जैसे डिफरेंशिएशन में वर्किंग रूल थे, राइट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उन सब के वर्किंग रूल थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी वर्किंग रूल्स हैं। बट डिफरेंशिएशन में 4 वर्किंग रूल थे, इंटीग्रेशन में बस 2 वर्किंग रूल है, राइट। पहला वर्किंग रूल कि जब भी आपके कोई फंक्शन के साथ अगर k मल्टीप्लीकेशन में होगा, सपोज k u dx है, तो k बाहर निकाल दो, u का इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट। दूसरा वर्किंग रूल, u के और v दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस है, तो उसको सेपरेटली दे दो। जैसे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए आपके पास रूल है, वैसे इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं है। अंदर अगर प्रोडक्ट आ गया तो क्या करना है, कोई रूल नहीं है, डिवीजन आ गया तो क्या करना है, कोई रूल नहीं है। और ये चीज इंटीग्रेशन को स्पेशल बनाती है, ये चीज इंटीग्रेशन को खास बनाती है, ये चीज की वजह से इंटीग्रेशन में आपका माइंड ज्यादा डेवलप होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए कि ये डिफरेंशिएशन में, ये इंटीग्रेशन में अगर आपके पास दो चीजें प्रोडक्ट में है तो इसको किस तरीके से आप प्लस माइनस में कन्वर्ट करोगे, दो चीजें अगर आपके पास डिवीजन में है तो इसको कैसे आप प्लस माइनस में कन्वर्ट करोगे, तब जाके आप उसका इंटीग्रल कर पाओ, राइट। नहीं, चेन रूल नहीं है, सेम चेन रूल जैसे डिफरेंशिएशन में वैसे चेन रूल इंटीग्रेशन में भी नहीं है, तो वहां पे भी आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। तो वो सारी चीजें ज्यादा हम 12th में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ी चीजों को टच करेंगे, ax प्लस बी वाली चीजें भी उसको भी टच करेंगे, अभी के लिए इतना इनफ है। क्या ये चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं।